तो आइए दोस्तों देखते हैं आज हम लोग पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेज़र एंड यूनिट्स, उसमें मेज़र एंड यूनिट्स क्या होता है वो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे। आइए आज हम लोग जानते हैं कि वो जो यूनिट्स है ना, फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग याद कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो चाहे इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो उसको याद रखना उतना आसान नहीं होता है। तो आइए आज हम लोग उन बहुत सारे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट्स है ना, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उसका यूनिट्स बताइए, उसका डायमेंशन फार्मूला बताइए, है ना। तो हम लोग जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि उसका इकाई क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होते हैं। इन चित्रों के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे चित्र को देखते हैं। चित्र जो है कैसे है यहाँ पे देख रहे हो कि ये कुछ थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है, क्राइंग कर रहा है, ठीक है, गुस्सा हो रहा है। और एक पर्सन जो है यहाँ पे क्या हुआ है, एकदम मस्त, एकदम चिल बैठा हुआ है, आराम कर चुराते हुए योग में, है ना, वो अपने आप में मगन है। एक व्यक्ति जो है कि शांत है, एक व्यक्ति थोड़ा क्या हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। तो इस चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से शब्द निकालो, क्या हो रहा है, ये कोई क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, मस्त एकदम आराम से है, कूल है ना। तो देखो, गुस्सा को कूल करो, गुस्सा को कूल करो, गुस्सा को कूल करो। गुस्सा को बोल सकते हैं क्या, आवेश, ठीक है। तो आवेश को कूल करो, यहाँ पे क्या है, आवेश को कूल करो, आवेश करो, आवेश को कूल करो। तो यहाँ पे आवेश यानी कि गुस्सा, ऐसे थोड़ा सा आप लोग अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा कॉपी में, गुस्सा को कूल करो। गुस्सा को क्या बोल रहे हैं, आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे ये आवेश से याद रखना, आवेश है ना, आवेश। कूल से याद रखना, गुलाम से याद क्या रखना है, गुलाम, ठीक। तो क्या हो गया, यहाँ से हमको क्या समझने को मिल रहा है, ठीक। तो आवेश, इसको पहला लिख लेते हैं, है ना, अभी बताएंगे। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है, ठीक है, गुलाम होता है। गुलाम को कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं, का मात्रक गुलाम होता है, ठीक। तो चित्र के माध्यम से समझ गए, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये जो है सेकेंड, यहाँ पे देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ देखो थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहा है ना, मतलब इसका फेस कैसे है देखो। और एक व्यक्ति मस्त क्या है, थोड़ा हंसी खुशी से है, बढ़िया है एकदम, यहाँ पे हार्टेड है, दिलदार व्यक्ति है, ठीक है। तो चित्र देखने से क्या समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, नेग्लेक्टेड है, मतलब ये किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहा है, मुंह फेर रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है। और एक व्यक्ति मस्त हंसी खुशी से है, दिलदार है एकदम, ठीक। तो यहाँ से क्या समझ, क्या क्या वर्ड निकाल सकते हैं, ये जो है इसकी एक एक प्रवृत्ति हो गई कुछ, ये हमेशा अगली फेस बनाता है, ठीक है। तो ऐसा नेग्लेक्टेड वाला ये बनाता है, मुंह बनाता है, तो ऐसे लोग अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से हम बना सकते हैं, ये इसकी प्रवृत्ति को क्या करनी चाहिए, इसको प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। इस डायग्राम से हमको क्या समझ में आता है ना, अपनी ये जो व्यक्ति की आदत है उसकी यह प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में क्या करनी चाहिए, हार्टेड लानी चाहिए। क्या कर लिखेंगे, प्रवृत्ति में हार्ट लाइए, प्रवृत्ति में हार्ट लाइए। क्या इससे क्या, प्रवृत्ति से याद रखना आवृत्ति, प्रवृत्ति से क्या याद रखना है, आवृत्ति, प्रवृत्ति से याद रखना है आवृत्ति, ठीक है। हार्ट से क्या याद रखना है, हार्ट से क्या याद रखना है, हर्ट्ज याद रखना है, हर्ट्ज, ठीक। तो आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में जो वस्तु जितनी बार घूम जाता है उसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये, तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया भाई, यहाँ से क्या समझ में आता है, आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज को प्रेजेंट करते हैं हम लोग एच जेड से। तो प्रवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ये देखो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो डायग्राम को, अगला डायग्राम, यहाँ पे क्या है, कोई भारी वजन, टन है, टन मतलब बहुत ज़्यादा वजन होता है। उस चीज़ को ये व्यक्ति उठा रहा है, तो ये तो हो सकता है कि इसको क्या बहुत ज़्यादा वजन लग रहा होगा, वजन ज़्यादा है तो फिर
बल बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो टन टन को उठाने के लिए ज़्यादा या अधिक बल की आवश्यकता होती है। ठीक, इस डायग्राम से हम लोग वाक्य बनाते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हो, ये तीसरा ट्रिक है ना। तो टन को आने आने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। ठीक, ये हमने ये जो डायग्राम है उससे हमने क्या निकाला, वर्ड निकाले। ठीक, तो यहाँ से देखो, टन से याद रखना है, ये टन से याद रखना है न्यूटन, टन से याद रखना है न्यूटन। और ये क्या लिखा हुआ है, बल, है ना, बल। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में इन दोनों को याद रखना। टन को उठाने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है ना, बहुत ज़्यादा वजन रहता है तो। ठीक, तो यहाँ से याद पता चल रहा है हम लोगों को कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन को प्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से। ठीक, तो टन बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आगे यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अभी कुछ देख रहा है कि कोई काम वाम करे कंप्यूटर वगैरह में, है ना, लैपटॉप वगैरह में अपने। उसके बाद ये कोई पर्सन आ रहा है, नो नो बोल रहा है, यानी कि इसको कुछ रोक रहा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हो कि एक डायग्राम है, आदमी मस्त क्या कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, ओम नाम का जप कर रहा है। ठीक, ओम नाम का जप कर रहा है। तो ये व्यक्ति, ये हो सकता है ये इसका बॉस होगा तो नहीं ना, नहीं रोक टोक कर रहा होगा उसके काम में, है ना। ये कर रहा होगा कुछ और करने के, कुछ और बताने के लिए आ गया, नो नो बोल रहा है। यानी कि यहाँ इस डायग्राम से हम क्या वाक्य निकाल सकते हैं, देखो ये बहुत रोक टोक कर रहा है, कहाँ पे रोक टोक कर रहा है, एक काम में, यानी कि उसकी ज़िंदगी में, है ना। तो ज़िंदगी में बहुत रोक टोक है, तो हमें मस्त अच्छे से रहने के लिए क्या करना चाहिए, ओम का नाम जप करना चाहिए, ओम का नाम लो। ठीक, इस ये से, इस चित्र से हमको ये हम वाक्य निकालते हैं। जिंदगी में बहुत रोक टोक है, रोक टोक है, तो ओम का नाम लीजिए। ठीक, ओम का नाम लीजिए, का नाम लीजिए, है ना। ज़िंदगी में बहुत रोक टोक है, ओम का नाम लीजिए। अब यहाँ से हमको यहाँ पे कुछ देखना है, क्या क्या यहाँ से बन सकता है। ठीक, रोक टोक, रोक टोक, रोक टोक को बोलेंगे प्रतिरोध। ठीक, रोक टोक को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट जो है विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब अवरोध किसके द्वारा उत्पन्न होता है, वो जो है कंडक्टर यानी कि चालक की प्रकृति के कारण अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे प्रतिरोध वगैरह, छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत सारे नेक्स्ट क्लास में आपको वैल्यूएबल क्लास में देखने को मिलेगा। बेसिक से पूरा हम लोग साइंस फिजिक्स जो है पढ़ेंगे। ठीक, यह प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध हो गया। यहाँ पे दिख रहा है हमको ओम, ठीक है, तो ओम, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, यहाँ से निकलता है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको पता चलता है कि प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं ऐसे, ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है ये। इसी प्रकार से आगे और देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, है ना, ये क्या 5th नंबर का है जी, 5th नंबर ट्रिक है। यहाँ पे देख रहे हो शक्तिमान, शक्तिमान यानी कि हमारे बचपन बहुत देखते थे इस धारावाहिक को, है ना, हमारा सुपर हीरो। हाँ, और ये क्या कर रहा है, ये जो सुपर हीरो शक्तिमान जो है वो किसी दुश्मन से फाइट कर रहा है, दुश्मन से फाइट कर रहा है। तो शक्तिमान अभी क्या कर देता है, दुश्मन को चित कर देता है, चित कर देता है, वॉट लगा देता है। ठीक है, तो ये क्या शक्तिमान क्या करता है, दुश्मनों की वॉट लगा देता है। शक्तिमान जो है दुश्मनों की वॉट लगा देता है। ये जो चित्र दिख रहा है वहाँ से हम ये वाक्य निकाल पाते हैं, शक्तिमान, शक्तिमान
दुश्मनों की वॉट लगा देता है, वॉट लगा देता है ना। शक्तिमान दुश्मनों की वॉट लगा देता है। अब यहाँ से क्या देखेंगे, क्या ट्रिक पता चलेगा। शक्तिमान से याद रखना है शक्ति यानी कि पावर। शक्ति क्या होते हैं भाई, कार्य करने की क्षमता। वॉट, वॉट से याद रखना है, ठीक है, वॉट। तो शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, ठीक, स्मॉल वॉट होता है, ठीक। और भी मात्रक होते हैं, जैसे घरों में जो बिजली आती है वो क्या चलता है, यूनिट में चलता है, ठीक है। तो अगर विद्युत धारा में देखेंगे शक्ति क्या है तो फिर यूनिट, यूनिट भी उसका एक मात्रक है, ठीक, बिजली सप्लाई जो होता है। और उसके बाद एचपी भी होता है, ठीक। एक एचपी में कितना, एक एचपी में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है, ठीक, 746 वाट एक एचपी में, ठीक। एक यूनिट में कितना होता है, 1 किलो आवर, ठीक, 1 किलो आवर वाट। ऐसे आ गया, ये आ गया, पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट डायग्राम को, नेक्स्ट हम देखते हैं जो चित्र दिया है उसको। यहाँ पे देखो, ये है, दिख रहा है कुछ, है ना, दादी अम्मा जैसे, ये भी दोनों, है ना, ये मत समझे ना, ये दादी है नानी ऐसे करके, ठीक है। ऐसे दो डायग्राम ले लिया है दादी, है ना। अब यहाँ छड़ी देखने से क्या पता चल रहा है, ये छड़ी पकड़े हैं और ये पढ़ रहा है, किसी दूसरे को पढ़ा रहे होंगे डांट के, है ना। तो ऐसा है नहीं, ये क्या है, ये दो दो जने हमने दो डायग्राम ले लिया है, दोनों के दोनों क्या है, दादी अम्मा है। अब देख रहे हो कि ये दोनों के दोनों क्या पहने हुए हैं, चश्मा, यहाँ देख रहे थे चश्मा पहने हुए हैं दोनों, है ना। यहाँ से इस चित्र से, है ना, ये दोनों जो है दादी अम्मा है, ठीक, दोनों जो है चित्र वो चश्मा पहने हुए, चश्मा जो बुजुर्ग लोगों को चश्मा देखते हैं मोटा वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दादी, दादी लेंस का चश्मा पहनती है, ये जो लेंस का चश्मा पहनती है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिक बनाने के लिए, ये छठवा है, ठीक। तो दाई, ट्रिक बनाने दादी को क्या बोलते हैं, दाई, दाई लेंस वाला चश्मा पहनती है, दाई लेंस वाला चश्मा पहनती है, पहनती है, लेंस वाला चश्मा पहनती है। तो यहाँ से याद रखना है डाईऑप्टर, डाई से याद रखना है डाईऑप्टर। अब यहाँ से लेंस, है ना, यानी कि लेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। जैसे कि हम कोई वजन के लिए किलोग्राम ग्राम का यूज़ करते हैं, दूरी के लिए क्या मीटर किलोमीटर का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से लेंस को मापने के लिए डाईऑप्टर का यूज़ किया जाता है। तो लेंस, लेंस का मात्रक डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर, इसे कैपिटल डी से प्रेजेंट किया जाता है, डाईऑप्टर। ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से दिमाग में रहा होगा, देखो डायग्राम भी है, ट्रिक भी है ना, तो आपको अच्छे से याद रहेगा ही। आगे बढ़ते हैं, ये अब यहाँ पे देख लो, देखो एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति क्या पकड़ा हुआ है, लैपटॉप पकड़ा हुआ है, ये शायद चाय जैसा लग रहा है, ये शायद वो डिब्बा वाला फ़ोन ऐसे पकड़ा हुआ है, माइक हेलो ऐसे करके, है ना। और यहाँ पे क्या पकड़ा हुआ है देख सकते हो, ये पेन है, ये मोबाइल है ना, नीचे में ब्रीफ केस पकड़ा हुआ है। तो यानी कि मल्टीपल, देखो कितना भुजा वाला, 1 2 3 4 5 6 भुजा वाला व्यक्ति हो गया, है ना, 6 भुजा, यानी कि, लेकिन संभव तो है नहीं, यानी कि बता रहा है कि ये बहुत प्रकार से क्या है, बिजी है ना, व्यस्त है ये, यानी कि ये बहुत काम में लगा हुआ है, ठीक है, कोई काम में एकदम व्यस्त है। अब भैया कोई आदमी लगातार काम करेगा, ये काम वो काम, लैपटॉप पकड़ रहा है, कोई चाय पी रहा है, कभी वो पेन वेन में लिख रहा है, कभी बॉस से बात कर रहा है, यानी कि बहुत काम कर रहा है। अब काम करेगा तो क्या होगा, इसका ऊर्जा लॉस होगा भाई, है ना, इसका ऊर्जा लॉस होगा, बेचारा एकदम थक गया है ना। अब थक गया है तो क्या करेगा, इसको थकान दूर करने के लिए कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ठीक है, अच्छे से, मतलब कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो ये क्या खाएगा, जल्दी से इंस्टेंट एनर्जी चाहिए उसको, तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो फिर क्या खाएगा, काजू खाएगा, है ना। हम इस डायग्राम से वाक्य निकाल रहे हैं भाई, ठीक। तो कोई व्यक्ति अगर
कार्य करता है तो उसका ऊर्जा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ऊर्जा लॉस से रिपेयर के लिए क्या खाएंगे, काजू खाएंगे, है ना। तो कार्य करने पर ऊर्जा व्यय हो जाती है ना। तो क्या खाना चाहिए, काजू खाना चाहिए। ये वर्ड निकल के आ रहा है ना। ये लिख लो सातवां। ठीक, सातवां है क्या है ना। तो कार्य करने पर, कार्य कार्य करने पर ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा व्यय है। अब ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा व्यय से रिपेयर के लिए क्या खाएंगे, तो काजू खाना चाहिए, काजू खाना चाहिए। ये हमने उस चित्र से क्या निकाले, वर्ड निकाले। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इससे ट्रिक निकालते हैं। कार्य देखो, यहाँ पे कार्य दिख रहा है, फिर क्या आ रहा है, ऊर्जा आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या खा, काजू, सब काजू वर्ड आ रहा है। ठीक, तो कार्य क्या, अब काजू से याद रखना जूल, काजू से क्या याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, कार्य ऊर्जा का मात्रक, कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, मात्रक होता है। ठीक, कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक, अब ये ऊर्जा, ऊर्जा ही क्या है, ऊष्मा है, हीट है ना, ऊष्मा है ना, थोड़ा थोड़ा हीट के रूप में निकलता है, तो वहाँ पे ऊष्मा भी आ जाएगा। ऊर्जा क्या है, ऊष्मा का, तो कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। अब ऊष्मा को किलो कैलोरी से भी मापते हैं, है ना, कैलोरी जूल। हम जब कोई खाना वगैरह खाते हैं तो कितना कैलोरी ऐसे करके, तो ये कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, तो ये ऐसे, है ना। तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी वगैरह भी होता है। ठीक, कैलोरी भी हो। नेक्स्ट यहाँ डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई बॉक्स है, उसमें पर्ची डाल रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, वोटिंग बॉक्स है ना, वोटिंग बॉक्स है। एक वोट करते हैं तो हम इस तरीके से एक पर्ची डालते हैं भाई, टप्पा लगा हुआ। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कोई लोग दिख रहे हैं, है ना, और वो समूह में है, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई भाषण दे रहा है, यानी कि ये क्या होगा, पार्टी है और उसके पार्टी के सदस्य होंगे। ठीक, ये, अब उसके बाद ये इसको ऐसे लिख दिया है, अभी अभी जो 24 में जो चुनाव हुआ था उसमें कौन सी पार्टी, इसको ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है डायग्राम से, तो हमको यहाँ से समझ में आती है, वोट हो रहा है, वोट हो रहा है, फिर पार्टी जीतती है या हारती है। ठीक है, कैसे जीतेगी हारेगी, वोट के अंतर से हारे या जीतेगी। तो यहाँ चित्र से हम लोग निकालते हैं, वर्ड निकाल के लाते हैं, है ना, वाक्य निकालते हैं। ये अगला 8वां ट्रिक है दोस्तों। तो वोट के अंतर से, वोट के अंतर से पार्टी हारती या जीतती है, हारती या जीतती है। वोट के अंतर से पार्टी हारती या जीतती है। यहाँ पे देखो दोस्त, वोट, वोट से याद रखना है हम लोगों को, वोट से याद रखना है, वोट से याद रखना है ओल्ट, वोट से याद क्या रखना है, ओल्ट याद रखना है। यहाँ पे अंतर, अंतर से याद रखना है हमको, यहाँ पे ऐसे इंडिकेट, अंतर से याद रखना विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल। ये सब देखेंगे, विभवांतर, आवृत्ति, है ना, तो वे सब क्या होते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। ठीक, ओल्ट हो गया ये, ओल्ट, वोट के अंतर से पार्टी हारती या जीतती है। ठीक, हारती या जीतती है। तो विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ओल्ट होता है, ओल्ट होता है। ओल्ट को कैपिटल वी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ओल्ट होता है। ठीक, तो ये आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखो, ये है जी 9 नंबर, 9 नंबर का ट्रिक आ गया। अब इतना सारे याद कर लिया आप लोगों, डायग्राम सीधा दिमाग में छपेगा। यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, अंधेला है ना, अंधेला है, फिर ये मोमबत्ती लग रहा है। ठीक है,
अंधेला को भगाने के लिए, ठीक है, यानी कि अंधेला को भगाने, प्रकाश लाने के लिए क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। प्रकाश लाने के लिए मोमबत्ती जलाते हैं, प्रकाश को बोलते हैं ज्योति, ठीक है। तो ज्योति के लिए मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती को क्या बोलते हैं, कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ज्योति लाने के लिए कैंडल जलाते हैं, है ना। तो वाक्य निकल के आ रहा है, हम उस पिक्चर से क्या निकाल रहे हैं, वाक्य निकाल रहे हैं। ज्योति लाने के लिए, ज्योति लाने के लिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट है दोस्तों। ज्योति लाने के लिए कैंडल, है ना, मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल, ठीक है। अब ज्योति, ज्योति को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ज्योति तीव्रता, है ना। इसमें हम लेंगे ज्योति से लेंगे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। अब कैंडल, कैंडल से क्या याद रखना है, कैंडेला याद रखना है, कैंडेला, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है ना। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक हम लोग लेते हैं कैंडेला, ठीक। पिछले क्लास में आप लोगों को, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था ज्योति तीव्रता का परिभाषा क्या होता है, तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, है ना। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक, मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। कैंडेला को प्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी टी से, ठीक। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। यहाँ पे देखो अगला, अगला देखते हैं, ये 10 नंबर का ट्रिक आप लोगों को 10 ठने याद हो जा रहा है ट्रिक के माध्यम। यहाँ पे देखो, ये देख रहे, एक व्यक्ति दिख रहा है, एक महिला दिख रहा है ना, यानी कि, और यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे। पेरेंट्स इसको समझा रहा है, देख लो थोड़ा सा, है ना, समझा रहा हो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक। तो बच्चा थोड़ा सा जाग करके ऐसे पकड़ लिया है बुक, है ना। देखो बेचारा का फेस कैसे लग रहा है भाई, ठीक। यानी कि इन लोग दबाव डाल रहे होंगे इसके ऊपर, ठीक। तो दबाव डाल रहे होंगे तो बेचारा पढ़ रहा है, ठीक। अब पढ़ रहा है तो उसके बाद देखो यहाँ पे एक हैप्पी फेस दिख रहा है, हैप्पी फेस, हैप्पी फेस यानी बेचारे का नंबर अच्छा आया होगा, है ना, नंबर अच्छा आएगा तभी तो हैप्पी फेस दिख रहा है, ठीक। यानी कि इस चित्र से हम वाक्य निकालेंगे कि माता पिता दबाव डालेंगे तो कल पास हो जाओगे, कल पास हो जाओगे, ठीक है भैया। ये हंस कैसे रहा है, पास हो गया होगा, अच्छा नंबर लेके आया होगा। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग, माता पिता, माता पिता दबाव डालेंगे, दबाव, दबाव डालेंगे, माता पिता दबाव डालेंगे तो कल पास हो जाओगे, जाओगे। माता पिता दबाव डालेंगे तो तुम कल पास हो जाओगे, है ना। दबाव, यहाँ से आप क्या याद रखना है भाई, दबाव से याद रखना है दाब, दबाव से याद रखना है दाब, दबाव से याद रखना है दाब, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है पास, पास से याद रखना पास्कल, पास से याद क्या याद रखना है, पास्कल। फाइनली क्या निकल के आता है, दाब, दाब एक क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक पास्कल होता है, पास्कल होता है, ठीक। तो ये आपको आया होगा, पता चल गया होगा दाब क्या हो गया, ठीक है। तो ये है ना, तो ये इस तरीके से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में इसी ऐसी ही एक वैल्यूएबल वीडियो के साथ, ऐसी ही एक वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे तक। अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स टू ऑल।